हाँ जी, अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बॉडी मसल्स। मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। बच्चों हमने ये पढ़ा था, अगर तुम्हें ध्यान हो, एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और सबके फेट ऑलरेडी डिसाइडेड है। एक्टोडर्म ने क्या बनाने हैं, मीजोडर्म ने क्या बनाने हैं, एंडोडर्म ने क्या क्या ऑर्गन बनाने हैं। जैसे एंडोडर्म हमारी गट बनाती है, एक्टोडर्म हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है, हमारी मसल्स कौन बना रहा है, मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन एंड मसल्स contribute 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट। कितना, मतलब बॉडी में मसल्स का वेट इतना, कितनी इंपॉर्टेंट है मसल्स, हमारी क्या हेल्प करते हैं, क्यों ज़रूरी है मसल्स होना, हैवी वर्क कर सके। हाँ, कोई भी सामान उठाना हो, 200 किलो उठाना हो, 300 किलो आर्यन उठाते हो ये मसल्स हमारी होनी चाहिए। मसल्स किसकी बनी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट की या प्रोटीन की या फैट की, किसकी होती है, प्रोटीन की। इसीलिए जिम वाले प्रोटीन डाइट ध्यान दिया होगा ना। और प्रोटीन का क्या नाम है, उसका कौन सा प्रोटीन, बोलो बोलो बोलो, यस बोलो, कौन सा प्रोटीन होता है, सबको पता है, एनिमल अबंडेंट प्रोटीन, अबंडेंट प्रोटीन, एनिमल कोलेजन, यस कोलेजन। ठीक है, तो ये कोलेजन के लिए मेहनत चल रही होती है कि प्रोटीन खाएं, है ना। तो चल अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है मसल्स की, तभी हम ये एक्टिविटी कर पाएंगे। ठीक है, हमारी मूवमेंट जो ऑफ बॉडी जो है इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से ही है। तो ये चैप्टर ही मेनली मसल्स का है और एक बोन से रिलेटेड हमारा स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो चल इसकी मेनली 4 प्रॉपर्टीज हैं, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। एक्साइटेबिलिटी का क्या मतलब है, ये वो एक्साइटेबिलिटी नहीं, एक्साइट हो गए, इस तरह से नहीं है। ये क्या है, एक्साइटेबिलिटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ सेल टू जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। मतलब हमारी सोचो, मसल सेल्स के अंदर करंट दौड़ रहा, कैसे, ये डिटेल में पढ़ेंगे। मसल सेल्स और न्यूरल सेल्स के अंदर करंट जनरेट करने की टेंडेंसी है, इसकी डिटेल कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ सेल टू जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिलिटी में हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं मसल्स को। तो ये देखो, ये मान लिया ये बाइसेप्स है, हमने ऐसे बाजू करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना मसल, ये ऐसे। ठीक है, करके देखो ऐसे हो रही है कॉन्ट्रैक्ट, यस, आर्यन करके दिखा रहा है ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी, देखो मसल्स जो, ये मसल का साइज भी छोटा हो जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो नेचुरली ये जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म और इसका मास है वो भी तो इकट्ठा होकर के मोटा हो जाएगा ना। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंड होना, और इलास्टिसिटी वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। क्लियर, ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट ही पड़ी रही, इसका मतलब कुछ डिसऑर्डर है। जैसे ये भी एक मसल डिसऑर्डर ही है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होके मसल स्पैज्म हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होके कॉन्ट्रैक्ट ही है। ठीक है, जिसको मैंने उस दिन बताया था, कईयों को वो क्या बताया था प्रिंस, क्या पढ़ती हैं यहाँ पे, क्रैम, मसल क्रैम्स को क्या बोलते हैं, स्पैज्म नहीं, एक और पंजाबी शब्द खलियाँ। हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके थोड़ा टाइम लग जाता है उसको वापस आने में, उसको बोलते हैं मसल क्रैम्प, सुना होगा तुमने, है ना। तो ये होता मसल क्रैम्प्स बोलते हैं उसको, पाँव मतलब काफ मसल्स में। ठीक है, होता है ना ऐसे, सुना होगा, क्रैम्प्स पड़ गए, खलियाँ पड़ गई, ज़्यादा दौड़ लो तब भी होता है ऐसे। क्लियर है बच्चों, तो कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज हैं, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, चारों प्रॉपर्टी इसमें ज़रूरी है मसल्स के अंदर। क्लियर, चलो अब देखेंगे हम क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। देयर आर 3 क्राइटेरिया, लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। तीनों के बेस पर हम पढ़ने वाले हैं। लोकेशन, अपीयरेंस, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज, कैसे रेगुलेट करती है, मीन्स देयर फंक्शंस। ठीक है, तो ये 3 हैं। तो सबसे पहले हम देख लें जरा लोकेशन के बेस पर क्या होती है।
हम सबसे पहले देखेंगे लोकेशन वाइज टाइप्स ऑफ मसल। थोड़ा थोड़ा तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंपेयर द मसल्स या टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। तो क्या बताओगे? नंबर 1 स्केलेटल, नंबर 2 विसरल, नंबर 3 कार्डियक। कुछ नाम से ही पता लग रहा होगा तुम्हें। स्केलेटल जो बोन के साथ जुड़ी हुई है, किस पार्ट के मतलब किसके साथ जुड़ी होती है? बोन के साथ। मसल के अटैचमेंट के लिए भी कुछ एक अटैचमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। वाइट वाइट से कलर के होते हैं, उनको बोलते हैं टेंडन। तो टेंडन के थ्रू मसल बोन के साथ जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ वाली मसल है ना, यहाँ से जुड़ी हुई तो यहाँ टेंडन है, ठीक है। ऐसे ही कहीं कोई भी बॉडी में जब वो मसल के साथ जुड़ी हुई है, मतलब बोन के साथ जुड़ी हुई है, तो किसके साथ जुड़ी है? टेंडन के थ्रू जुड़ी है। और दूसरी है विसरल। विसरल होती है, विसरल बोलते हैं इसीलिए क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन की मूवमेंट होती है ना, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो विसरल मसल के थ्रू तो हो रहा है, तो वो होती है विसरल मसल। और कार्डियक मसल्स किनको बोलते हैं? जो हमारी हार्ट के साथ कनेक्टेड है, उनको कार्डियक बोलते हैं। क्लियर है? ये 3 तरह की मसल्स होगी। अब इसमें देख लेते हैं, इसको बता देते हैं दोबारा। ये देखो, ये क्या है बच्चों? हाँ, ये देखो, ये सिलिंड्रिकल है, लॉन्ग है। कौन सी? ये इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इन्हीं का फंक्शन पढ़ेंगे, इन्हीं के डिटेल में पढ़ेंगे हम। स्केलेटल मसल को हम स्ट्राइएटेड मसल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइएशंस, लाइट एंड डार्क स्ट्राइएशंस। इसकी डिटेल हमें पढ़ेंगे अभी। तो ये स्ट्राइएशंस की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स, स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है। और वॉलंटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपनी इच्छा से हिला सकते हैं इसको, अपनी मर्जी से, ठीक है। ये वॉलंटरी मसल, मैं बाजू हिला रही हूँ, बाजू अपने आप थोड़ी हिलती है, मैं अपने आप थोड़ी ना चल के पहुँच जाती हूँ। ये मेरे को हिलानी है, ये टांग की मसल्स हिला रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी जो अपनी मर्जी से हिला रही हूँ मसल्स को, उनको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी, यानी कि स्ट्राइएटेड, यानी कि स्केलेटल। 3 तरह के नाम हो गए ना इसके। देखो, तीनों नाम मतलब एक ही तरह की मसल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांच नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा ये एक और टर्म है मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसमें इतना क्लियर, मल्टी न्यूक्लिएट के लिए बच्चों एक टर्म दी हुई है, सिंशियम। सिंशियम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, बाकी ये नहीं है। ये वाली मल्टी न्यूक्लिएट मसल्स, ठीक है। इसका डिटेल में भी डायग्राम हम देखेंगे यहाँ पर। हाँ, बना ही लो बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको और डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ये कहाँ कहाँ होती है? इन लिम्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एब्डोमिनल वॉल। और ये वाली जो है अनस्ट्राइएटेड और इनवॉलंटरी मसल्स, इसमें देखो कौन कौन सी है। ये देख रहे हो, स्पिंडल शेप। अरे बेटा क्या समझ नहीं आया? बोलो। ये है स्पिंडल शेप, अनब्रांच्ड, वो ब्रांच, ये भी अनब्रांच थी, ये भी अनब्रांच, और यूनिन्यूक्लिएट। वो मल्टी न्यूक्लिएट थी, ये यूनिन्यूक्लिएट है। वो वाली स्ट्राइएटेड थी, इसमें देखो कोई स्ट्राइएशन नजर आ रही है? नहीं ना। तो ये क्या है? अनस्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड। और इनको इनवॉलंटरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अब तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा खाना हजम तुम्हारे से पूछ के थोड़ी हो रहा है, तुम्हारी मर्जी से थोड़ी हो रहा है ना। अब हम ये थोड़ी बोलते हैं अभी तू धड़कना बंद कर। हाँ, ये हार्ट वाली तो चलो इसमें इनवॉलंटरी होती है। ये जो इसके अलावा हम सांस ले रहे हैं, हमें पता भी नहीं है हमारी सांस कब आ रही कब जा रही है ना। हमारे अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, हमारे से पूछ के थोड़ी हो रहा है, हमारी मर्जी से थोड़ी हो रहा है, अपने आप हो रहा है। सक्षम, एनी प्रॉब्लम? नहीं, सॉरी आयान बेटे, आवाज़ आ रही है मेरे को लिखने के लिए, मुंह की आवाज़ नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चुपचाप लिखो, समझ आ गया? तो कैसे हो रहा है ये इसके अंदर कौन कौन सी हैं? जब स्टमक के अंदर अपने आप काम हो रहा है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है, या कोई भी हमारे ये नेफ्रॉन्स अपना काम कर रहे, किडनी अपना काम कर रही है, तो ये सारी कौन सी होंगी? इनवॉलंटरी। मतलब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन काम कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनवॉलंटरी। एनर्जी बन रही है हमारी बॉडी के अंदर, हमें पता थोड़ी है एनर्जी बन रही है ना। एनर्जी कैसे पैकेट में स्टोर हो रही है हमारी मर्जी के बिना। इसके अलावा कार्डियक मसल,
इसमें देखो ये स्ट्राइएटेड भी है, एक वर्ड इसका उठा लो, एक वर्ड इसका उठा लो, स्ट्राइएटेड भी है और इनवॉलंटरी है। बट इसकी स्ट्राइएशंस कंपैरेटिव टू दिस, इसमें इतना क्लियर ज़्यादा ही दिखाई है, लिटिल फेंट होती हैं इसकी स्ट्राइएशंस ये वाली, बट होती है इसमें स्ट्राइएशंस। और इनवॉलंटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कार्डियक मसल्स हैं। अब हार्ट को भी हम अपनी मर्जी से थोड़ी रोक सकते हैं, अभी तू बस बंद कर, अपने आप धड़कता है, जब तक हमारी लाइफ है तब तक हमारा हार्ट काम करेगा ही करेगा, काम करना बंद हो गया तो हम भी गए। तो ये होगी सिलेंड्रिकल भी है, न्यूक्लियस दिखाए हुए हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट थी, ब्रांच भी है, यूनिन्यूक्लिएट भी है, और बीच बीच में ये जंक्शन दिखाए हुए हैं बच्चों, ये ऐसे वाले एडजेसेंट सेल के बीच में, इनको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये वाली मसल्स कहाँ मिलती है? हार्ट वॉल। ठीक है, तो ये आपको तीनों मसल्स का कंपैरिजन वाइज इसीलिए मैंने शो किया है, मुझे लगता तो मैं एक एक करके करा देती, बट कंपैरिजन से थोड़ा जल्दी याद होता है। एक तो इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, किसको स्मूथ बोलते हैं, कौन सी स्मूथ है, ये क्वेश्चन भी आता होता है। वॉलंटरी मसल स्मूथ है या इनवॉलंटरी मसल स्मूथ है? इनवॉलंटरी मसल। क्लियर है ना इसमें? तो तीनों टाइप की मसल के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी लर्न कर लेना, और कौन कौन सी हैं, बस यही खत्म करा रही हूँ टॉपिक में, ये वाला। चलो ये इन्हीं के बारे में है थोड़ा सा बस डिटेल में। स्केलेटल मसल्स एसोसिएटेड विद बोन, दैट इज स्केलेटन। इस कंपैरिजन वाइज ही पढ़ा रही हूँ मैं, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं सभी के अंदर। दीज आर लोकेटेड इन इनर वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी तो हो सकता है, रेस्पिरेटरी में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी तो हो सकता है, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हो सकता है, हॉलो होती है ये भी, जैसे फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद दिस इज लोकेटेड इन हार्ट वॉल। सेकेंड पॉइंट, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, देयरफॉर स्ट्राइप्ड मसल और स्ट्राइएटेड मसल। और इसमें क्या है? डोंट हैव स्ट्राइएशंस, देयरफॉर स्मूथ और नॉन स्ट्राइएटेड, इट इज इनवॉलंटरी। तरह से रिवीजन ही है तुम्हारे पिछले वाले की, ये इनवॉलंटरी है। और इसमें क्या है? अंडर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज वाई अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, मतलब हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं ना, सोच समझ के हिलाते हैं ऐसे थोड़ी। तो ये है वॉलंटरी मसल, और ये पता नहीं होता और चली करी जा रही है अपना। नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस मसल। मेनी कार्डियक मसल्स असेंबल, नहीं इनवॉलंटरी, इसका तीसरा पॉइंट ये है इनवॉलंटरी। ठीक है, ये भी इनवॉलंटरी, हार्ट भी अपने आप ही धड़कता रहता है। फोर्थ पॉइंट है इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर्स। चलते फिरते हैं, बॉडी पोस्चर चेंज करते हैं, हम कुछ भी कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें काम आती है हमारी मर्जी वाले, जितने भी मर्जी वाले काम है वो स्केलेटल मसल, यहाँ लिख लो मर्जी वाले काम। ठीक है, ये बिना मर्जी वाले, दोनों बिना मर्जी है। ठीक है, इसमें मर्जी वाले काम होंगे। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या बोल रहा है? मर्जी, ऐसे भी लिख लो वैसे कैसे। तो ये मर्जी वाले काम है, ये बिना मर्जी वाले, याद रहेगा बच्चों इसलिए लिख दिया। चलो ये हो गया। नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं इनको। दे हेल्प इन पैसेज ऑफ फूड, दे हेल्प इन गैमीट। ठीक है, जैसे ओवम की मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और ये वाले कैसे हेल्प करते हैं? ये मेनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल, हेल्प इन हार्ट फंक्शनिंग। ये हार्ट फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, ये लाइक पैसेज ऑफ फूड में, गैमीट के ट्रांसपोर्ट में, और ये वाले हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ये स्ट्रक्चर ऑफ मसल हम चलो कोई बात नहीं बाद में करते हैं। ओके।